तो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि इंजेक्शन जब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है तो या आईएम या आईवी देते हैं इंट्रावेनस से। जनरली आईएम की हम बात करें तो आईएम में जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो पोस्ट इंजेक्शन लगाने के बाद स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस हो जाती है और टाइटनेस हो जाता है। तो बात हमारी ये रहेगी कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो आपका रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, टाइटनेस होता है तो उसके लिए 3 रीजंस होते हैं। देयर आर 3 रीजंस। पहला कारण ये होता है कि पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, वो इधर उधर हिल रहा है, तो यह भी एक रीज़न होता है। दूसरा होता है कि अगर हमने बहुत ही फास्ट इंजेक्शन को इंसर्ट किया है, तो यानी कि फास्ट इंजर्शन हम कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न है। और थर्ड है कि इंजेक्शन लगाने के बाद जब हम निडल को बाहर निकालते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, उस समय बहुत फास्ट निकालना, तो ये कारण होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो डैमेज होते हैं, तो इसके कारण ये दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम टेम्पोरेरी होती है। अब इसके हम बात करेंगे कि अप्रोचेज की कि कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट काफ़ी पैनिक हो जाते हैं ऐसा जब सिचुएशन होता है कि रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, टाइटनेस हो गई, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेशेंट काफ़ी कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे में हम क्या अप्रोचेज यूज़ करें जिससे कि हम इसको ओवरकम कर सकें सिचुएशन को। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो है CBITM। CBITM। तो अब CBITM का मतलब क्या है? CBITM ये टर्म याद रखना है। सी फॉर जो कुकिंग साल्ट होता है, जैसे हम नमक पानी गर्म करके उससे सिकाई कर सकते हैं, या जो कुकिंग साल्ट है, नमक है, उसको जैसे तावे वगैरह पे गर्म करके किसी कपड़े से फिर लगा के आप उससे सिकाई कर सकते हैं 2 से 3 बार दिन में। ऐसा आपको 3 से 4 दिन तक करना होगा। दूसरा है बी। तो बी से हमें क्या करना होगा, तो बोरिक एसिड आता है, बोरिक एसिड को भी गर्म करके उससे हम सिकाई दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 दिनों के लिए करेंगे। फिर आता है आई। आई से क्या है? आइस। आइस कंप्रेसिंग कर सकते हैं, यानी कि बर्फ़ से सिकाई बोलते हैं। तो बर्फ़ से सिकाई अगर हम 2 से 3 बार दिन में करते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, तो उससे फिर रिलीफ हो जाता है। ये तो आपका होममेड रेमेडीज़ हो गया कि हमने ये CBI में सी से कुकिंग सॉल्ट से, बी फॉर बोरिक एसिड से, आई फॉर आइस से, ठीक है। फिर है टी। टी क्या है? टी स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट आता है, हिपैरिन कंटेनिंग होता है। तो ये जो थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट होता है, अगर इसको भी हम जहाँ पे पर्टिकुलर टाइटनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको भी दिन में 2 से 3 बार, ठीक है, अप्लाई करेंगे। इसको भी आपको 3 से 4 दिन या 5 दिनों के लिए अप्लाई करेंगे, अपने आप टाइटनेस, स्वेलिंग ये सब खत्म हो जाएगी। फिर है लास्ट स्लॉट की, अगर हम ये ऐसे प्रोसेस को हमने किया फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, इन दैट सिचुएशन एम फॉर मेडिसिन्स। तब हमें मेडिसिन्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और मेडिसिन्स में क्या होगा, पेशेंट को चूँकि पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, टाइटनेस है, तो हम एंटीबायोटिक्स में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा पेन किलर, तो पेन किलर में एनासिड्स के साथ जा सकते हैं। फिर एंटी हिस्टामिन्स ड्रग का यूज करना पड़ेगा। तो ये अप्रोचेज हैं जिससे कि जो पेन आफ्टर जो है पोस्ट इंजेक्शन जो स्वेलिंग होती है, टाइटनेस होता है, रेडनेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इचिंग होता है, उसको हम काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। यह एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है। और जब भी इंजेक्शन लगवाना हो, कोशिश करें एक्सपर्ट से लगवाना चाहिए और पेशेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल से प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बोला, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, ये अगर हम फास्ट स्पीड से लगा रहे हैं या एक्सपेल आउट फास्ट कर रहे हैं, या फिर कि जैसे कि जो लगाने वाला है वो एक्सपर्टाइज नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये रही इस प्रॉब्लम के बारे में। इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको याद हो चुका होगा, वह CBITM। सी फॉर कुकिंग सॉल्ट से, बी फॉर आपका बोरिक एसिड, आई फॉर आइस कंप्रेसिंग, टी फॉर थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट, और एम फॉर मेडिसिन का यूज मेडिसिन में एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक्स, एनासिड्स और एनी अदर पेन किलर। तो इससे हम इस पोस्ट इंजेक्शन स्वेलिंग जो होती है, इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। आगे के सेशन में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।